हेलो इंडिया, वेलकम यू ऑल टू एतना इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकाशी एंड स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। V2 रिटेल कंपनी का नाम है। दिस इज वन ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो कंपनीज एंड इस कंपनी के बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन, एक छोटा ही डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। थोड़ा हिस्ट्री भी जानेंगे एंड इनका टर्न अराउंड स्टोरी क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन यहाँ पे करेंगे एंड पीयर कंपैरिजन भी यहाँ पे हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे स्लाइड देख सकते हो। तो पहले थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं कंपनी का क्या है। तो V2 रिटेल का हिस्ट्री ऐसा है कि 1986 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी एंड लाइक स्टार्ट हुआ था वेंचर करने के लिए। रामचंद्र अग्रवाल जी है एंड उमा अग्रवाल, तो उन्होंने एक छोटा अपना वेंचर स्टार्ट किया था इन कोलकाता एंड लेटर दे एंटर्ड इनटू रेडीमेड क्लोथिंग बिजनेस। टिपिकली जो अफोर्डेबल फैशन के लिए है फॉर द मिडिल क्लास कस्टमर्स, जो वैल्यू फैशन अभी बोला जाता है। तो 2001 में दे इनकॉर्पोरेट विशाल मेगा मार्ट। तो विशाल मेगा मार्ट एक अलग कंपनी है अब। इट इज़ लाइक 40-50,000 ऑड करोड़ की कंपनी। उसका भी वीडियो है चैनल पे, तो यू कैन ऑल्सो चेक दैट। तो स्टोरी है कि विशाल मेगा मार्ट इन्होंने स्टार्ट की थी एंड ईयर दे मेड अ फॉर्मल एंट्री इनटू ऑर्गेनाइज रिटेल इन 2001। अब ये तो चेन, मतलब रिटेल चेन ही थी जहाँ पे अफोर्डेबल क्लोथिंग ये बेच रहे थे एंड एवरीडे इसेंशियल्स टिपिकल टू डीमार्ट जो करता है। तो दे वर लाइक सेलिंग इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़। 2007 में विशाल मेगा मार्ट गॉट पब्लिकली लिस्टेड। अगेन एम्बिशियस स्केलिंग वगैरह के टारगेट्स थे 2008 में। बट हुआ क्या कि 2008 में लाइक दे हैड 170 स्टोर्स एंड बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू चेन। बट एग्रेसिव एक्सपेंशन हुआ था एंड एग्रेसिव एक्सपेंशन हुआ था यूजिंग डेट, राइट। अब डेट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मतलब ऑपरेशनल कंट्रोल्स एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होने लगा। इन 2008 इज ऑल्सो नोन फॉर सम स्लो डाउन, राइट। तो उस केस में अगेन वर्सन दी ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस भी थोड़ा बहुत चल रहा था, तो एक स्लो डाउन भी था इकोनॉमी में। तो लाइक दे वर नॉट एबल टू मैनेज इट एंड दे इवेंचुअली सोल्ड ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। दे सोल्ड विशाल मेगा मार्ट फॉर जस्ट 70 करोड़, जो कि अब लगभग 50,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। दे सोल्ड इट टू TPG कैपिटल इन Shriram Group, which eventually was bought by Kedara Capital for roughly 4,000-5,000 odd crores, जो कि अब 50,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। 2011 में साथ ही साथ 2011 में रामचंद्र अग्रवाल लॉन्च न्यू वेंचर V2 रिटेल। तो V2 रिटेल की शुरुआत होती है फ्रॉम 2011, विच इज़ इनटू एक वैल्यू फैशन। तो टिपिकल जूडियो मॉडल जो है, तो जूडियो जैसा ही इनका स्टोर है, जस्ट दैट दे आर ऑपरेटिंग इनटू Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज। अब V2 रिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो टर्न अराउंड नहीं कह सकते, बट ये नया वेंचर ही था सॉर्ट ऑफ। बट एक नई चीजें इन्होंने क्या यहाँ पे लाई, तो वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अब कोविड के बाद एक टर्न अराउंड ही है इस कंपनी का। तो रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट पे ज़्यादा फोकस किया। लाइक कॉटन प्राइसेस ऑल्सो स्टेबल हो चुके थे तब तक। एंड अब उन्होंने क्या किया कि 35% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर नाउ इन हाउस डिजाइन एंड ये टारगेट कर रहे हैं 80% तक लेके जाने का। तो इन हाउस डिजाइनिंग भी करना है। प्राइवेट लेबल्स ग्रू फ्रॉम 40%, ग्रू टू 40% मिक्स, जिसकी वजह से मार्जिन इंप्रूव हुए एंड अफोर्डेबिलिटी भी मतलब ये पास ऑन भी कर पाए प्राइसेस एंड अफोर्डेबिलिटी भी यहाँ पे आई। फैक्ट्री एफिशिएंसी इंक्रीज हुई टू 70%, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हुई है। इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन किया, जो ओल्ड स्टॉक है तो वो 7% तक इन्होंने लाया है, प्राइमरली यूजिंग दी ऑटोमेटेड रिप्लेनिशमेंट सिस्टम। वो जो ARS जो इवन आप पेज इंडस्ट्रीज के पास भी देख सकते हो। लाइक पेज इंडस्ट्रीज, आई बिलीव दे वर लाइक द पायोनियर एंड दे एक्सपैंडेड इनटू साइज ऑप्शंस। मतलब ज़्यादा साइजेस लाना, मल्टीपल SKUs उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किए। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एनहांस की उनकी। फोकस अभी करेंटली है उनका रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट बढ़ाने में, इसका मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में ज़्यादा फोकस है, बिकॉज अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो SSSG यहाँ पे ज़्यादा प्ले आउट हो सकता है एंड इनके जो ऑपरेशनल नंबर्स है, मार्जिन्स, रिटर्न रेशियोज, वो यहाँ पे इंप्रूव हो सकते हैं, जो इनको इंटरनली जनरेटेड कैपिटल दे सकते हैं। कंपनी के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो V2 रिटेल एक वाइड रेंज ऑफर करता है। अगेन अफोर्डेबल फैशन में ज़्यादा है एंड दे केटर टू अक्रॉस द बोर्ड लाइक मेन,
लेडीज एंड किड्स एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे इनके हैं, एंड प्राइमरली इनटू टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ में ही ये ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड ज़्यादा इनका टारगेट मार्केट है न्यू मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास कस्टमर्स, वहीं पे ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी देखी जाती है, लाइक उन्हीं को ज़्यादा केटर करना इनका फोकस एरिया है। देन अगर हम बात करें एज ऑफ सितंबर 2024 V2 रिटेल के 139 स्टोर्स है अक्रॉस 100+ सिटीज़ एंड 18 स्टेट्स, एंड टोटल रिटेल स्पेस की अगर हम बात करें तो रफली 15 मिलियन स्क्वायर फीट का इनका रिटेल प्रेजेंस है। एंड किड्स वेयर अगेन कंट्रीब्यूट 26% टू द रेवेन्यू। इनके ये सेगमेंट्स एक्चुअली किड्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर एंड लाइफस्टाइल अभी रिसेंटली बढ़ा है, 11% का है मेंस वेयर, 37% एंड वुमेन्स वेयर इज 20%। एंड ये इसका डिवीजन वाइज मिक्स भी है, तो स्टेबल ही रहा है, लाइक मेंस वेयर इज फॉलिंग, बट अभी ये देखोगे तो लाइफस्टाइल इज इंक्रीजिंग, लाइफस्टाइल वॉज 6% एंड नाउ इट इज़ लाइक 11, एंड H1 में तो 9% ही है, बट 11 डबल डिजिट में तो पहुंच गई। लाइफस्टाइल इंक्लूड्स बाकी जो कैटेगरीज एक्सेसरीज जैसे डिओड्रेंट्स वगैरह, तो वो भी यहाँ पे ये बेचते हैं। रीजनल स्पेस मिक्स अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ा जंप दिखता है। तो ये रीजनल स्पेस मिक्स इज ऑन द बेसिस ऑफ आपका स्टोर साइज, लाइक स्क्वायर फीट के बेसिस पे ये मिक्स है, तो ज़्यादा बड़े स्टोर्स ये टारगेट कर रहे हैं अब। तो इन नॉर्थ रीजन दे हैव ओपनड अप मोर लार्जर नंबर ऑफ स्टोर्स एंड 10,000 स्क्वायर फीट के स्टोर्स दे आर टारगेटिंग नाउ, एंड वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ना एंड रिटर्न रेशियोज वो इम्प्रूव होना, दिस व्हाट द टारगेट इज। प्रेजेंस अगर हम देखें तो लार्जली इनका प्रेजेंस है इन बिहार, इन उत्तर प्रदेश, एंड टोटल 139 स्टोर्स है। साउथ में दे आर ओनली इनटू आई थिंक कर्नाटका, तो 9 स्टोर्स इनके कर्नाटक में है, एंड दे आर स्लोली एक्सपैंडिंग इनटू दिस बेल्ट ऑफ द रीजन। देन स्टोर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। स्टोर इकोनॉमिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो V2 रिटेल करेंटली रफली 1000 पर स्क्वायर फीट पर मंथ का रेवेन्यू करता है, राइट। तो एनुअली अगर हम देखें तो 12,000 स्क्वायर फीट का ये रेवेन्यू करते हैं। इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का जो गाइडेंस है, तो वो इन्होंने कहा है कि रफली हम 27 to 29% के ग्रॉस मार्जिन के रेंज में रहेंगे। अब ये आगे बढ़ भी सकता है, बट वो मतलब इंटरनली प्लॉबैक करेंगे बाय गिविंग मोर एंड मोर डिस्काउंट्स टू कस्टमर्स, ये करेंटली इनका गाइडेंस है। तो 28% भी अगर हम यहाँ पे गाइडेंस मतलब मार्जिन लेके चले तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट जो आता है तो आता है 3,360 के अप्रॉक्स। स्टोर कॉस्ट करेंटली इनकी है 200 पर स्क्वायर फीट पर मंथ, तो एनुअली दे आर सेइंग कि 2,400 की स्टोर कॉस्ट है। एंड उस बेसिस पे अगर हम ये सब कैलकुलेशंस करें, कैपेक्स दे आर सेइंग रफली 1,000 पर स्क्वायर फीट का यहाँ पे कैपेक्स लगता है। एंड करेंटली जस्ट 50 नेट वर्किंग कैपिटल डेज अगर हम यहाँ पे पकड़े तो पर स्क्वायर फीट इनको रफली 1,600 ऑड पर स्क्वायर फीट का कैपेक्स लगेगा। तो टोटल कैपेक्स टू ओपन वन स्टोर इज 2,600 के अप्रॉक्स पर स्क्वायर फीट को इनको ऑन एन एनुअलाइज बेसिस कैपेक्स लगता है। अब इसके बेसिस पे अगर हम एक रिटर्न रेशियोज देखें तो स्टोर लेवल ROC दे कैन जनरेट नॉर्थ ऑफ 3%। करंटली देयर ओवरऑल ROE इटसेल्फ इज लाइक 10%। अब ये क्यों है? बिकॉज रिसेंट में ज़्यादा स्टोर एडिशंस हुए हैं, एंड आगे जाके जैसे ये स्टोर्स मैच्योर होते हैं, लाइक देयर आर फ्यू स्टोर्स जिनका ये जो नंबर है पर स्क्वायर फीट, दिस इज मोर देन इवन 12,000। तो 15,000 के बेसिस पे अगर हम देखें तो लाइक 40-50% का स्टोर लेवल ROC दे आर जनरेटिंग। एंड ये इसीलिए है, एंड इनका फोकस भी यही है कि ये जो नंबर है पर स्क्वायर फीट का, ये अगर बढ़ता रहे, बिकॉज जूडियो का अगर हम देखें तो जूडियो लाइक ट्रेंड इज डूइंग 18,000, रफली 18,000 का ये नंबर। इसके बेसिस पे अगर ये नंबर बढ़ता रहे तो इनके स्टोर लेवल ROEs बढ़ेंगे। स्टोर लेवल ROEs अगर बढ़ते हैं तो इंटरनली जनरेटेड कैपिटल इनके पास ज़्यादा आ सकता है। एंड अगर इंटरनली जनरेटेड कैपिटल आता है तो दे कैन ओपन मोर एंड मोर स्टोर्स, राइट। बिकॉज currently they are adding 50 stores, एंड आगे जाके ज़्यादा कैपिटल अगर वो जनरेट कर पाते हैं ये नंबर इंक्रीज करके, तो इनके पास ज़्यादा कैपिटल आएगा। एंड ज़्यादा कैपिटल अगर आता है तो ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोर्स भी ओपन कर सकते हैं। सपोज करेंटली 50 स्टोर्स ओपन करो तो 60-65 स्टोर्स दे कैन ओपन। तो स्टोर लेवल में भी कंपाउंडिंग यहाँ पे हो सकती है, ऐसा मैनेजमेंट का यहाँ पे कहना है। ब्रॉडली दे आर टारगेटिंग कंसोलिडेटेड ROEs ऑफ 20 to 22% ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस कंपनी लेवल पे। रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्वार्टरली ट्रेंड है, एंड ये जो ग्रोथ
ग्रोथ रही है, तो लास्ट 4 क्वार्टर्स आप देख सकते हो कि अच्छी रोबस्ट ग्रोथ यहाँ पे दे हैव क्लॉक्ड विद एबिटडा मार्जिन्स भी यहाँ पे इम्प्रूव हुए हैं। दो मतलब साइक्लिकल ये है चीज़ें, बिकॉज साइकिल्स है, क्वार्टरली अगर हम देखें तो साइकिल्स दिखते ही है हर एक कंपनी में। देन ईयरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है तो वो स्टार्ट हुई है फ्रॉम मे बी FY22 मे बी 17% ग्रोथ थी, बट जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ आ रही है दिस इज फ्रॉम दिस पीरियड लाइक FY23 से लेकर लाइक H1 ऑफ इवन FY25 में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रिपल SG पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है पहले तो, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना इज व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ट्रिपल SG 31% का रहा है FY23 एंड FY24 में, एंड 36% का रहा है इन H1 FY25। दो आगे जाके दे आर टारगेटिंग, मतलब उनका बजट वो अगर गाइडेंस अगर कहना है उनको, लाइक दे आर सेइंग यू शुड टारगेट ओनली 10 to 15% का ही ट्रिपल SG। बट करेंटली ये जो ट्रिपल SG आया है दिस इज फ्रॉम इम्प्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक इम्प्रूवमेंट ला रहे, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हैं पर स्टोर बेसिस पे, इसकी वजह से ट्रिपल SG आया है। एंड उसके साथ ही अगर आप स्टोर ग्रोथ देखो तो रिसेंट टाइम्स में स्टोर ग्रोथ आ रही है, तो 1% ही स्टोर ग्रोथ थी इन FY23, देन 5%, तो 1% स्टोर ग्रोथ roughly 33% की रेवेन्यू ग्रोथ आई है। देन फिर विद 31% ऑफ ट्रिपल SG 5% ऑफ स्टोर ग्रोथ, तो 39% की यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ आई है। एंड विद 36% ऑफ ट्रिपल SG एंड 38% ऑफ स्टोर ग्रोथ, 61% की यहाँ पे इनकी रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। तो इसी वजह से आपने अगर इसका चार्ट देखा शेयर प्राइस का, तो ये स्टॉक रीरेट भी हुआ है इन लास्ट 1 to 2 ईयर्स में। देन ग्रोथ कॉन्ट्रीब्यूटर्स अगर PSF नंबर देखे तो पर स्क्वायर फीट पर मंथ का ये नंबर है एक्चुअली, तो ये पर स्क्वायर फीट भी यहाँ पे बड़ा है फ्रॉम लाइक FY24 एंड H1 की अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें, एंड इवन FY23 से लेकर भी यहाँ पे ये नंबर बड़ा है। एवरेज बिल वैल्यू की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्टेबल ही एवरेज बिल वैल्यू रफली 700-800 करोड़ की यहाँ पे एवरेज बिल वैल्यू है। एंड एवरेज सेलिंग प्राइस दे आर सेलिंग लाइक 200, एवरेज सेलिंग प्राइस लाइक एक पर SKU की या पर यूनिट की सेलिंग प्राइस हम यहाँ पे देख सकते हो, रफली दे आर सेलिंग अ पीस एट 250 से 300 रुपए का पीस, सो वेरी चीप। एंड दिस इज व्हाट इज ड्राइविंग, अगर चीप हो तो ज़्यादा वॉल्यूम आप यहाँ पे जनरेट कर सकते, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली। देन नंबर ऑफ स्टोर्स की अगर हम बात करें तो FY23 में इनके 102 स्टोर्स थे, एंड ज़्यादा FY23 में स्टोर ग्रोथ थी नहीं, हार्डली 1 or 2% की ही थी, बट ट्रिपल SG अच्छी खासी थी ऑफ 31% ऑड। एंड सेम ट्रिपल SG कंटिन्यू हुई थी इन FY24, बट स्टोर ग्रोथ भी इतनी थी नहीं, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड स्केलिंग अप दिस स्टोर ग्रोथ भी यहाँ पे ये ला रहे हैं। इसकी वजह से जो लास्ट 4 क्वार्टर्स में जो ग्रोथ दिखी है ऑफ मोर देन 50% की, तो वो उसी के बदौलत है। अब फाइनेंशियल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मार्जिन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो इन रिसेंट टाइम्स जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट दिखी है, तो उसकी वजह से ये मार्जिन्स इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है। एंड सिमिलरली ऑन पैट लेवल भी दे हैव टर्न पॉजिटिव, पैट पॉजिटिव इन रिसेंट टाइम्स। देन पीयर कंपैरिजन अगर हम यहाँ पे करें तो ये V2 रिटेल है, दिस इज V-Mart, ये बाजार स्टाइल, दिस इज अनदर कंपनी केटरिंग इनटू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एंड ट्रेंट। तो रेवेन्यू अगर हम देखें तो ट्रेंड काफ़ी बड़ा है, दिस इज लाइक द बेहेमोथ इन दिस स्पेस, बट V-Mart एंड बाकी कंपनीज आर टिपिकली कंपेरेबल। तो यहाँ पे मार्जिन्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ट्रेंड इज डूइंग 16% के EBITDA मार्जिन्स, बाजार स्टाइल इज 15%, V-Mart इज 8% एंड 12% करेंटली EBITDA मार्जिन्स आर डन बाय V2 रिटेल। दो मतलब ये जो EBITDA मार्जिन्स है दिस आर पोस्ट इंड एज, इसमें रेंटल कॉस्ट डिडक्ट नहीं हुई है। एंड ROE नंबर्स की अगर हम बात करें तो 27% का ROE ट्रेंड कर पा रहा है। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ हायर चर्न, मतलब हायर इन्वेंट्री टर्न्स एंड हायर एसेट टर्न्स की वजह से। एंड सिमिलर नंबर टारगेट कर रहा है V2 रिटेल। करेंटली इनका ROE इज लाइक 10%। अब बिकॉज करेंटली ROEs आर लो, तो इंटरनल जनरेटेड कैपिटल इज वेरी लो, तो जैसे जैसे ROE बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर एक्सपेंशन भी V2 रिटेल कर सकता है, ऐसा मैनेजमेंट का भी यहाँ पे कहना है। एंड इसी के चलते करेंटली मार्केट इज गिविंग देम दिस हायर P मल्टीपल, रफली करेंटली 134 का P मल्टीपल है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सिमिलर टू अदर कंपनीज, जैसे इवन बाजार स्टाइल इज ट्रेडिंग एट 108 एंड ट्रेंट इज अगेन एट 188। बट यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है बिकॉज डिमांड यहीं पे ज़्यादा शिफ्ट होती हुई दिख रही है इन लास्ट 1 or 2 to 3 ईयर्स में।
सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 31% की यहाँ पे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है। वी मार्ट की कम है, बाजार स्टाइल इज अगेन 9.5 एंड ट्रेंड ज़्यादा डिटेल्स देता नहीं है, बट व्हाट ब्रॉडली से इज 10% प्लस की यहाँ पे इनकी ट्रिपल एच ग्रोथ है। पर स्टोर फीट पर स्टोर PSF अगर हम यहाँ पे सेल्स पर स्क्वायर फीट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 15-16,000 का पर PSF है फॉर ट्रेंड, जबकि इनका 10,000 का ही है ऑन एन एवरेज ऑन अ कंपनी लेवल बेसिस। बट इनके कुछ स्टोर्स है जो मोर देन 12,000 भी कर रहे हैं। तो आगे जाके जब ये नंबर बढ़ेगा तो ROE नंबर्स भी यहाँ पे बढ़ने के एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कि इंटरनली जनरेटेड कैपिटल इनको देंगे। देन नंबर ऑफ स्टोर्स की अगर हमें बात करें तो अपॉर्चुनिटी साइज यहाँ से भी दिखती है कि 577 लाइक जूडियो स्टोर्स है फॉर ट्रेंड, एंड नंबर ऑफ स्टोर्स अगर हम यहाँ पे देखें तो 139 ही है फॉर V2 रिटेल। एंड जो रिसेंट कॉन कॉल हुआ था ऑफ V2 रिटेल, तो उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक 3,000 to 4,000 के स्टोर लेवल तक वो ना जाए, करेंटली लाइक इट इज़ 139 लाइक नथिंग, बट 3,000 to 4,000 के स्टोर लेवल तक ये नहीं पहुंचते तब तक देर इज इनफ अपॉर्चुनिटी इज व्हाट द मैनेजमेंट इज सेइंग नाउ। ये बहुत ही एग्रेसिव टारगेट है, अब देखना पड़ेगा आगे कैसे ये स्केल अप करते हैं, बट दिस इज व्हाट द अपॉर्चुनिटी दीज गाइज आर लुकिंग एट। देन एवरेज स्टोर साइज अगर हम यहाँ पे देखें तो रफली सिमिलर ही है अक्रॉस द बोर्ड, 8 to 10,000 का स्टोर साइज एवरीवन इज लुकिंग एट। देन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो अक्रॉस लाइक ऑर्गेनाइज स्पेस कहीं देखना पड़ेगा, तो ऑर्गेनाइज स्पेस 19% से ग्रो करने के एक्सपेक्टेशन है। अगेन जो अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का शिफ्ट है तो दैट विल ऑल्सो प्ले इट्स रोल अक्रॉस द सिटीज भी अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनका मेजर प्ले यहीं पे है Tier 2 एंड Tier 3 में, तो यहाँ पे ज़्यादा ही ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑफ 17 मोर देन 17%। देन मैनेजमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मिस्टर रामचंद्र अग्रवाल उन्होंने वो स्टार्ट किया था पूरा वेंचर V2 रिटेल का, एंड उसके बाद जो स्केलिंग आई है तो स्केलिंग की है बाय मिस्टर आकाश अग्रवाल, तो ही इज द मैन बिहाइंड ऑल द टर्न अराउंड इन द थिंग। ये जैसे ट्रिपल एच बढ़ाई एंड अब एग्रेसिव स्केलिंग हो रही है स्टोर की, तो ये सब इन्हीं की बदौलत है। देन फ्यूचर प्लान्स एंड एस्पिरेशंस की अगर हमें बात करें तो H1 में दे हैव एडेड 24 स्टोर्स एंड H2 में उन्होंने गाइडेंस बढ़ाया है, दे विल बी एडिंग 40 स्टोर्स, पहले कम थे, नाउ दे हैव सेड कि वी विल एडिंग मोर नंबर ऑफ स्टोर्स इन FY25, तो टोटल रफली 64 स्टोर्स दे विल बी एडिंग, सो H2 में ज्यादा स्टोर्स दे आर टारगेटिंग। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स उनका कहना है कि वो स्टेबल रहेंगे, बट इम्प्रोवाइजेशन होगा इन दी PSF नंबर, जो अल्टीमेटली रिटर्न रेशियोज इंप्रूव करने में मदद करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स उनका ये कहना है कि 27 to 29% के बीच में दे आर टारगेटिंग। EBITDA फॉर FY25 दे आर सेइंग 120 करोड़ का हो सकता है, एंड पैट रफली 60 to 65 करोड़ का यहाँ पे हो सकता है। करंटली FY24 में 27 करोड़ का पैट दे हैव डन। देन आगे जाके जो ट्रिपल एजी नंबर है तो 10% और मोर, तो 10 to 15% का नंबर दे आर टारगेटिंग विथ ROE लेवल्स ऑफ 20 to 22% के। प्री इंड एस जो EBITDA मार्जिन है दे आर टारगेटिंग 10% एंड पैट ऑफ रफली 5 to 5.5 4 to 5% का ही पैट, लाइक दे हैव सेड दैट कि पैट नंबर इज जनरली 50 to 55% ऑफ द EBITDA। एंड प्री इंडेस बाय प्री इंडेस आई मीन कि इसमें रेंटल कॉस्ट डिडक्ट करके ये जो मार्जिन आता है, बिकॉज अकाउंटिंग हैज चेंज, रेंटल कॉस्ट अब EBITDA के नीचे अकाउंट फॉर होती है, स्प्लिट इनटू डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट, बट प्री इंडेस EBITDA मार्जिन देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट एक्चुअली गिव्स यू द कोर मार्जिन विच द बिजनेस इज जनरेटिंग। तो 10% का मार्जिन दे आर सेइंग दे आर टारगेटिंग। एंड ये होगा कैसे, लाइक प्राइवेट लेबल बढ़ाएंगे 80 to 100% करेंगे, एंड ओन डिजाइनिंग भी दे आर टारगेटिंग 30 to 80% तक उनको लेके जाना है। देन समरी की अगर हमें बात करें तो समराइज अगर हम यहाँ पे करें तो फोकस है इनका वैल्यू पे, एंड जो कि लाइक 80% ऑफ द पॉपुलेशन वही से ज़्यादा डिमांड वहीं पे है, तो टैम ज़्यादा है इनके लिए। देन एग्रेसिवली दे आर एक्सपैंडिंग थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स एंड क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, तो क्लस्टर में लाइक टिपिकल टू डीमार्ट मॉडल, एंड एग्रेसिव एक्सपेंशन है थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स, तो ROE रिटर्न रेशियोज बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस है। ओन डिजाइनिंग भी है, तो
ये इनको इसमें मदद कर सकता है कि अगर इंटरनली लाइक फास्ट फैशन चीज़ें हैं, राइट, तो फास्ट फैशन अगर है तो उसको काउंटर करने के लिए यू शुड हैव इंटरनली मतलब इंटरनल एक टीम आपके पास होनी चाहिए जो ये सब चीज़ें देख सके एंड क्विक डिसीजन लेके जो एसक्यूज है तो उसको बदला जा सके जो फैशन अभी ट्रेंड में है। देन स्ट्रॉन्ग ट्रिपल एजी एंड पीएसएफ कंपेयर टू पीयर्स भी अच्छा खासा, मतलब दे आर फोकस वहाँ पे भी है कि ट्रिपल एजी बढ़ाना, मतलब पर स्क्वायर फीट प्रोडक्टिविटी यहाँ पे लाना, वहाँ पे भी ज़्यादा फोकस है। तो दे आर लाइक द पॉजिटिव्स फॉर देम। निगेटिव्स में एक सबसे बड़ा निगेटिव इनका है कि कंटिजेंट लाइबिलिटी है ऑफ 59 करोड़, जहाँ पे कुछ वेंडर पेमेंट के डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं। अगर ये कुछ मटेरियलाइज यहाँ पे एडवर्सली होता है तो एक बड़ा हिट यहाँ पे आ सकता है। दिस इज अ बिग नेगेटिव अबाउट द कंपनी। अगेन फास्ट कॉम्पिटेटिव है काफ़ी, लाइक अपैरल इज एक्सट्रीमली कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री, तो यहाँ पे लाइक फास्ट चेंजेस आते हैं इंडस्ट्री में एंड सीजनल भी है एंड मतलब रिलेशनशिप्स मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर वहाँ पे कुछ खराबी आती है तो देन इनके सप्लाई चेन में थोड़े बहुत दिक्कतें आ सकती है। बट सबसे बड़ा निगेटिव यही लगता है, कंटीजेंट लायबिलिटी है, अगर वहाँ पे कुछ निगेटिव आता है तो सडन यहाँ पे कुछ चीज़ें निगेटिवली टर्न अराउंड हो सकती है। बट बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री है तो उसके लिए देयर आर काउंटर्स लाइक इन हाउस डिज़ाइन टीम दे आर लुकिंग इनटू। सो दिस वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अब समरी क्या है, तो काफ़ी लोग समरी भी पूछते हैं कि कंक्लूजन क्या है इस सब चीज़ों का। नो डाउट इट इज़ अ वेरी हाई रिस्की कंपनी, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, चीज़ें जैसे पॉजिटिव दिखती है तो कभी निगेटिव भी जा सकती है। बट अगर हम 5G के फ्रेमवर्क में अगर इसको देखें तो करेंटली फाइनेंशियल्स आर लुकिंग गुड, मैनेजमेंट का अच्छा खासा फोकस है, मैनेजमेंट मतलब सक्सेशन प्लानिंग भी है, मैनेजमेंट इज ऑल्सो गुड, गवर्नेंस भी यहाँ पे अभी क्लीन ही लगता है। एंड ब्रॉडली अगर हम देखें तो वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव, बट कंपनी अगर कंसिस्टेंटली उनके प्लान्स जो है एंड एग्रेसिव एक्सपेंशन जो है तो अगर कंटिन्यू रखते हैं सिमिलर टू व्हाट ज़ूडियो हैज़ डन, अगर वैसा अगर कुछ होता है तो वैल्यूएशंस माइट सस्टेन। अगर वहाँ पे अगर कुछ प्लान्स में अगर चेंजेस आते हैं तो वैल्यूएशंस में एक डिप दिख सकता है। सो हाई रिस्क की कंपनी, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल उतना है तो आप इस कंपनी को यहाँ पे अपने रडार पे रख सकते हो, ऐसा हमें यहाँ पे लगता है। तो दिस वाज इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।